हेलो फ्रेंड्स, तैयार है सब लोग? अपने को आज प्रैक्टिकल ज्यादा करना है साहब जी। यस, यस, रेडी एवरीबॉडी? चलिए, आज अपने को थोड़ा प्रैक्टिकल के ऊपर वजन देना है। मैंने वापस आपको सबको म्यूट कर दिया हूं और अपना काम आगे शुरू करूंगा। रेडी भाई साहब? अपने को कल अपन ने एक क्वेश्चन दो तरफ से सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर। ट्रेडिशनल वे से भी देखा था और उसको अपन ने मॉडर्न अप्रोच से भी देखा था और प्लस माइनस कैसे होता है ये अपन ने सीखा था। भाई जी, अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, जरा लिख लेना। पेज नंबर 2.19, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, ऐसे तो आपको पूरा जर्नल ड्रॉ करना है। मैं यहां पे आपके सामने पहले दो ट्रांजैक्शन डिक्टेट कर लेता हूं, दो तीन ट्रांजैक्शन, और फिर अपन साथ में चलेंगे ताकि काम जरा फास्ट हो जाए। नकुल भाई, जरा इलस्ट्रेशन 5 लीजिए ना। Yes, sir. हाँ, सब लोग Illustration number 5. पढ़ो। Journalize the following transaction. Also state the nature of each account involved in the journal entry. रिपीट। Journalize the following transaction. Also state the nature of each account involved in the journal entry. जरा सब लोग ये लिख लेना। रिपीट। Journalize the following transaction. Also state the nature of each account involved in the journal entry. बेटा पढ़ो। Yes, sir. December 1, 2016. Ajit started business with capital rupees 4 lakh. December 1, 2016. Ajit started business with capital rupees 4 lakh. चलो बेटा। December 3, he withdrew cash for business from the bank rupees 2000. December 3rd, he withdrew cash for business from the bank rupees 2000. December 5, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. December 5, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. एक और ले ले। December 8, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. December 8, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank.
बस चलिए, अभी जरा मैंने यहाँ जो बनाया जरा बोर्ड पे स्क्रीन पे देखो तो बच्चा, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट तो आप जानते ही हो, ये मैंने जर्नल बनाया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। सीरियल नंबर फर्स्ट है, आप जानते ही हो। एक कॉलम बीच में मैंने ज्यादा बनाया, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, उसका नाम है नेचर ऑफ अकाउंट। क्यों बनाया जी? जर्नल में ऐसा हम करते नहीं है, मगर एक क्वेश्चन में तेरे को पूछा है कि जर्नल भी बना और साथ साथ में नेचर ऑफ अकाउंट भी बता दे। सिंपल है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सब कुछ नहीं है, लेकिन तेरे को काम कैसे करने का इसका सामने तूने देखा। जरा एक पेज पे सा जर्नल ड्रॉ कर दो फटाफट। सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर, नेचर ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। आराम से काम करूंगा। रेडी नकुल भाई? स्टार्ट वंस अगेन। December 1, December 1, 2016. Ajit started business with capital rupees 4 lakh. Ajit started business with capital of rupees 4 lakh। कैश बैंक कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मैं बैंक बोल रहा हूँ। सीरियल नंबर 1, डेट December 1, एंट्री देख ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बच्चा मेरे साथ काम चालू कर। स्क्रीन पे मैंने लिखा है, देख ले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट, अमाउंट की कॉलम में लिखना, उसके बीच में पहले पड़ी है कॉलम नेचर ऑफ अकाउंट। बाबूजी बैंक अकाउंट पर्सनल है, कैश लिखा होता तो रियल आता, कैपिटल भी पर्सनल है। देख बच्चा, बैंक पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, एंड अमाउंट प्लीज सी 4 lakhs। अमाउंट प्लीज सी 4 lakhs। बच्चा बराबर देख मैं कैसे लिख रहा हूं। नेक्स्ट लाइन में नरेशन डाले, मैं लिखा देता हूं एक आध का, पहला और आखिरी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय अजीत एंड अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये मैंने अपना अज्यूम कर दिया, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश लिखता तो भी चलता। अभी नरेशन नहीं दूंगा ताकि मैं थोड़ा काम फास्ट कर सकूं। बच्चा चलो। December 3rd, he withdrew cash for business from the bank rupees 2000. रिपीट। December 3rd, he withdrew cash for business from the bank rupees 2000. रिपीट। December 3rd, he withdrew cash for business from the bank rupees 2000. है ना, बैंक में से पैसा निकाला, बिजनेस में पैसा आया। बाबूजी ये विड्रॉवल है, मतलब निकालना, और क्लियर कट लिखा है पैसा बैंक से निकाला फॉर बिजनेस। ये पर्सनल यूज नहीं लिखा है, डोमेस्टिक यूज नहीं लिखा है,
तो ये ड्राइंग में ही बनता है, जरा ध्यान रखना। विड्रॉवल है। चल बच्चा, बिजनेस में पैसा आया ले, एंट्री देख ले, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चल भाई, सीरियल नंबर 2 December 3। कैश बोले रियल, बैंक बोले पर्सनल। ये रुपया है 2000, अमाउंट कॉलम में लिख 2000। नरेशन नहीं दे रहा हूँ, टाइम पास बचा रहा हूँ, मगर नरेशन जरूरी होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, विदाउट नरेशन एंट्री इज इनकम्प्लीट। ठीक है ना? वो तो जो दिखा है वही नरेशन में डाल के काम पूरा कर सकते हैं। नकुल भाई। December 5, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. December 5, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. once more। December 5, he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. बाबूजी December 5 आ जा। बाबूजी परचेज किया देख ले, और पेमेंट थ्रू बैंक है। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा गया चेक से बैंक से रे टू बैंक अकाउंट ले। चल, परचेसेस नॉमिनल, एक्सपेंस है बैंक पर्सनल, और बाबूजी अमाउंट 15,000। चल बच्चा। December 8, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. December 8, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. December 8, he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. बाबूजी अपन ने गुड्स बेचा है और पैसा आया है बैंक यानी चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक बोले पर्सनल, सेल बोले इनकम, नॉमिनल एंट्री पास कर रहे। बैंक टू सेल ले, अमाउंट 16,000, अमाउंट 16,000। चलो अभी मैं कुछ सिलेक्टिव ट्रांजैक्शन लिखाना चाहता हूं, बस ऐसे ही करने का है। मतलब क्या, थोड़े बहुत बीच में छोड़ रहा हूं टाइम पास, क्योंकि आप देख रहे हैं इट इज नॉट डिफिकल्ट एज कि मैं ज्यादा टाइम बिगाड़ू। बस तेरे को समझाना था, तो तू देख रहा है कि सर ने शांति से 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन करा दिए। ऐसे ही बहुत है, मेरे को जो अच्छे लगते हैं मैं ले रहा हूं, तू घबरा मत। मैं वही लूंगा जो टफ होवे, जहां तेरे को सोचना पड़े। सिंपल मैं छोड़ दूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड प्लीज। बाबू मैं आगे बढ़ रहा हूं। मेरी मर्जी से लूंगा जो अच्छा लगे। टेक डाउन 6 December 12। ट्रांजैक्शन भी थोड़ा इधर ही लिखेगा, एंट्री भी इधर ही करेगा। टेक डाउन सोल्ड गुड्स टू अरविंद, सोल्ड गुड्स टू अरविंद ₹2,400। बिंदास ऐसा ट्रांजैक्शन लिख, बीच में भले जर्नल में चला जाए। अभी प्रेजेंटेशन का थोड़ा मोह माया छोड़ दे, है ना, क्योंकि एंट्री पे नजर है मेरा, प्रेजेंटेशन पे नहीं। ले भाई, एंट्री बोल, सोल्ड टू अरविंद, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बच्चा। एंट्री अरविंद अकाउंट डेबिट, ले मेरे साथ भाई, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल 2,400।
ठीक है, नरेशन नहीं दे रहा हूं। नेक्स्ट, 9 December 16, he received from Arvind rupees 2,300 in full settlement of his account. In full settlement of his account, he received from Arvind rupees 2,300 in full settlement of his account. अभी बच्चा ये फुल सेटलमेंट बोल के मेरे को क्या बोलना था, जरा ऊपर देख तो। अरविंद को मैंने कितने का गुड्स बेचा था, 2400, और उससे कितना मिल रहा है, 2300 इन सेटलमेंट। मतलब क्या हुआ, जी, 100 रुपीज इज डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो एंट्री क्या आएगा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे साथ चलिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरविंद। अरविंद का 2400 रुपया खलास, पैसा मिला 2300 बच्चा, और डिस्काउंट अलाउड 100। देख लो, ठीक है। नरेशन की चिंता नहीं कर रहा हूं मैं। बाबूजी चलूं, 10th डेट 18 लिख, he withdrew goods from the business for personal use. रुपीज 1000। बाबू, उसने विड्रॉ किया है गुड्स फॉर पर्सनल यूज। चल भाई एंट्री ले, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। आंसर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस लिखो, या तो गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, लंबा अकाउंट का नाम बन गया, टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, बाबूजी ड्रॉइंग बोलेंगे तो पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉइंग बोले तो पर्सनल अकाउंट है, और यहां परचेसेस जो अपन ने एक्सपेंस नॉमिनल बोला था वही तेरे को रिपीट करना है। परचेसेस आगे मैंने तेरे को नॉमिनल लिखाया है, गुड्स विड्रॉन परचेसेस में से कम हो जाता है। बाबूजी अमाउंट 1000, अमाउंट 1000। चलता हूं आगे, ऐसे कैश भी है, पर्सनल यूज के लिए नहीं लिखा रहा हूं।
रूपी, डेट मत लिख, जाने दे, सीधा ट्रांजैक्शन लिख, क्योंकि कुछ डेट आगे पीछे हो रहा है मेरे से। टेक डाउन परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत, परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत ऑफ रुपीज 10,000। चल भाई एंट्री ले ले, परचेस टू अमृत, परचेस टू अमृत, परचेस नॉमिनल अमृत पर्सनल अमाउंट 10,000। सिंपल था, फिर भी क्यों सिलेक्ट किया जरा देखते जाना। चलो नेक्स्ट नंबर सीरियली लेते जा, 11 अभी ले 12। गुड्स रिटर्न टू अमृत, गुड्स रिटर्न टू अमृत रुपीज 500। एंट्री ले ले, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमृत टू परचेस रिटर्न, अमृत पर्सनल परचेस रिटर्न नॉमिनल अमाउंट 500, अमाउंट 500। चल बच्चा नेक्स्ट, रेडी, टेक डाउन 13 अमाउंट पेड टू अमृत in full settlement of his account, in full settlement of his account rupees 9,450, rupees 9,450। चल भाई जरा लिंक ले रहे, अमृत से 10,000 का परचेस किया था, दिखता है क्या तेरे को? फिर 500 का रिटर्न किया ना, तो 10,000 में से 500 रिटर्न हो गया ना, तो 9,500 मेरे को देना चाहिए बाबूजी। अभी हम उसको सेटल कर रहे हूं 9,450 में, सुना क्या? मतलब डिस्काउंट 50। एंट्री क्या आएगी बच्चा? अमृत अकाउंट डेबिट 9,500 टू बैंक 9,450 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50। बाबू अमृत पर्सनल बैंक पर्सनल डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल, ले ले भाई ले ले। चलो बाबू, एनी डाउट यू कैन आस्क प्लीज।
एक और ले लें, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ले ले बच्चा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल, परचेसेस नॉमिनल और अमाउंट है 2000। बाबू अमाउंट है 2000, तो ठीक है, यहां ये क्वेश्चन समाप्त। आगे लिखते जाना, चल भाई आगे लिखते जाना। इलस्ट्रेशन मैं आगे सॉल्व कराना चाहता हूं, लिख इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 2.22। एक्सरसाइज भी शांति से लूंगा, घबराना नहीं। अभी मैं बोलता हूं ऐसे मेरे साथ लिखते जा। सीरियल नंबर जरा मेरे को देख भी ले, अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच, और बाजू में है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच यानी मॉडर्न अप्रोच। बाबू जरा देख तो, ऐसे 4 कॉलम तू बना रहा है, सीरियल नंबर छोटा, अकाउंट थोड़ा बड़ा, और यहाँ रीजनेबल साइज। ट्रेडिशनल अप्रोच में लिखना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऐसा छोटा ही, और इधर भी एसेट लायबिलिटी लिखना है छोटा ही। क्लास का दोनों छोटा ही रहेगा, अकाउंट थोड़ा बड़ा रहेगा। चल भाई फुल पेज जरा फटफट ड्रॉ कर ले, पूरा पेज पे हम साथ साथ ही जाएंगे। मैं भी नीचे तक ड्रॉ कर लेता हूं। लो भाई मैं भी तैयार हो गया हूं, तो आप कहो तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर लूं। ए बिल्डिंग। बाबूजी ट्रेडिशनल अप्रोच की ही कॉलम पहले मैं बोलूंगा, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला अपन बाद में बोलेंगे। जरा थोड़ा मुझे ध्यान से सुनते रहना। लास्ट कॉलम का आंसर मैं अभी नहीं बोल रहा हूं। बिल्डिंग आंसर रियल, पर्सनल नॉमिनल आंसर रियल। नेक्स्ट बी परचेसिस अकाउंट नॉमिनल, बी परचेसिस नॉमिनल, सी सेल्स नॉमिनल। जाऊं ना आगे, अभी तो तू समझ गया होगा, फटफट खाली रियल, पर्सनल, नॉमिनल बोलना है। बैंक फिक्स डिपॉजिट, अच्छा बैंक फिक्स डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसा रखा है तो बैंक अकाउंट ही हुआ बच्चा। बैंक अकाउंट बोले तो पर्सनल। नेक्स्ट ई रेंट
नॉमिनल। चल रहे हैं ना सब लोग मेरे साथ? एफ आउटस्टैंडिंग रेंट। लो भाई, पहले रेंट था, अभी बोलता है आउटस्टैंडिंग रेंट, चुकाने का बाकी बच्चा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आई हैव टू पे, इट इज पेएबल। आंसर आउटस्टैंडिंग, आंसर पर्सनल। सुना क्या? चुकाने का बाकी है तो इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पर्सनल भी 3 प्रकार के होते हैं यहाँ, लेकिन ऐसा अपने को इतना डिटेल में नहीं है तो मैं कुछ ज्यादा बात नहीं किया है। नेक्स्ट, कैश रियल। चलते जा भाई। नेक्स्ट, एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस, अरे है तो परचेस ही। बाबू जी समझ में आया क्या? एक्सपेंस ही है ना, तो है तो नॉमिनल। थोड़ा भाषण करना है, सुन। परचेस किसको बोलते हैं? अपन गुड्स परचेस करेंगे उसको अपन ग्रोस परचेस बोलते हैं। मान लो 5 लाख का गुड्स परचेस किया, 5,06,000 ऐसे लिख दिया, उसमें से परचेस रिटर्न हो गया 6,000 का, तो बच गया 5 लाख। इसको बोला जाता है नेट परचेस। तेरा नॉलेज के लिए सुना रहा हूं तेरे को। परचेस लेस परचेस रिटर्न, ये हो गया नेट परचेस। एड ओपनिंग स्टॉक। बाबू जी लास्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक आता है ना, कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, मान लो 1 लाख, तो उसको ऐड करने का, और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने का, मान लो 2 लाख, तो 4 लाख जो बच गया ना बच्चा, है देख, देख, इसको बोला जाता है एडजस्टेड परचेस। जरा लिख ले तेरे नॉलेज के लिए, ऐसा तूने कभी देखा नहीं है, शब्द पहली बार आया ना एडजस्टेड परचेस। जरा मीनिंग लिख ले रे, मजा आएगा। ग्रोस परचेस माइनस परचेस रिटर्न, नेट परचेस 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर। ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर से आया 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है अनयूज गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख, तो बच गया 4 लाख। इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेस भाया। नॉलेज के लिए ये पूछा नहीं ऐसा कुछ मीनिंग फीनिंग, लेकिन तेरे को जान के अच्छा लगेगा कि इसको एडजस्टेड परचेस बोलते हैं। अब इसमें और भी कुछ एडजस्टमेंट होता है कभी कभी, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर है, तो भी लेस करने का है। मतलब सब प्लस माइनस एडजस्ट सब सब कर लो, और जो परचेस आवे इसको बोलते हैं एडजस्टेड परचेस। बच्चा ठीक है, नाटक कर दिया मैंने तेरे नॉलेज के लिए। चल भाई आगे बढ़ता हूं। आगे लिख, हाँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी का मतलब क्लोजिंग स्टॉक बच्चा, इन्वेंटरी यानी स्टॉक। आंसर रियल। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, it is the property. Answer real. Next, trade receivable यानी डेटर बच्चा। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर बच्चा। नेक्स्ट, एल, सेल्स टैक्स पेएबल।
पे करने का बाकी है, सेल्स टैक्स पेबल पे करने का बाकी। अभी थोड़ी देर पहले आउटस्टैंडिंग रेंट भी तो आया था कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आंसर पर्सनल। नेक्स्ट एम, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, नॉमिनल। नेक्स्ट बैड डेट्स, नॉमिनल। नेक्स्ट कैपिटल, पर्सनल। नेक्स्ट ड्राइंग्स, पर्सनल। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल मतलब रिसीव नहीं हुआ, मिलने का बाकी है बच्चा, मिला नहीं है, मिलेगा। वंस अगेन इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जैसे आउटस्टैंडिंग होता है ना, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल भी एक प्रकार का आउटस्टैंडिंग है बच्चा, लेने का बाकी है। जैसे चुकाने का बाकी हो तो पेएबल, लेने का बाकी है तो रिसीवेबल। बाकी यानी आउटस्टैंडिंग होता है, जो भी आउटस्टैंडिंग हो ऑलवेज पर्सनल। नेक्स्ट आर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। लो भाई, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, पैसा पहले से आ गया रे। रेंट रिसीव्ड हो गए तो इनकम नॉमिनल है, सुन रहे? रेंट रिसीव्ड इनकम नॉमिनल, मगर यहाँ रेंट रिसीव्ड अकेला नहीं है, इट इज रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब एडवांस में मिला तो ये पैसा मुझे वापस भी लौटाना पड़ता है रे, सीधी बात है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो क्या पैसा सर आपको लौटाना भी पड़ सकता है, सीधी बात है बच्चा। तो इट इज पर्सनल इन नेचर, समझा कि नहीं? एक्सटेंडिंग द बैलेंस शीट लायबिलिटी, इफ यू रिमेंबर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अवर लायबिलिटी, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखा है रे साहब। नेक्स्ट प्रीपेड सैलरी, पेड इन एडवांस रहे, प्रीपेड रहे, तो सीधी बात है ना, इट इज अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बच्चा, एसेट में खड़ा रहता है बच्चा, पर्सनल। नेक्स्ट बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स नॉमिनल है, बैड डेट्स रिकवर्ड गेन हो गया एक प्रकार का, सुना क्या रहे, नॉमिनल। डेप्रीशिएशन बाबू जी नॉमिनल है, लॉस है, एक्सपेंस है। नेक्स्ट बी, पर्सनल इनकम टैक्स, प्रोप्राइटर का पर्सनल इनकम टैक्स, सुनता है क्या? पर्सनल शब्द है मेरा, एचएम क्लास का नहीं है ये, मेरा है रे, हितेश में था का, सुनता है क्या? तो सीधी बात है, पर्सनल है तो पर्सनल ही ना, प्रोप्राइटर का हुआ ना, आंसर पर्सनल। बच्चा इसी बात को मेरे को दोबारा तेरे सामने पेश करना है, और मैं वापस इसी को चालू कर रहा हूं, तू समझ गया होगा। दूसरा कॉलम देख, वापस मैंने सामने ले लिया हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन, याद कर तो अकाउंटिंग इक्वेशन कल भी क्वेश्चन किए थे, एसेट्स इज इक्वल टू
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और याद कर, मैंने 2 लेक्चर पहले ही तेरे को कैपिटल के अंदर इनकम एक्सपेंसेस ड्राइंग ऐसा लिखाया था, याद आ रहा है क्या भाई? याद आ रहा है हेतु बेन जी? इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, सानिका बेन जी, ये सब कैपिटल के झोली में डाल के रखा था, याद है क्या वो? तो चलिए अभी खाली आंसर आपको बाजू में लिखना है। बिल्डिंग, बोलो भाई, बिल्डिंग किधर जाएगा? एसेट, एसेट, लायबिलिटी या तो कैपिटल, 3 में से एक ही बोलना बच्चा। आंसर करेक्ट, एसेट। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन को ध्यान में रख के बोलना, मैंने जानबूझ के दोनों को अलग रखा। दोनों का आंसर मैं चाहता तो साथ में भी बोलता था, लेकिन वो कहीं कंफ्यूजन जैसा कभी कभी आ जाता है। चल भाई, परचेज है, एक्सपेंस है बाबूजी, कैपिटल, इट इज टेम्पररी कैपिटल इसको बोल सकते हो, ये एक्सपेंस है। सेल्स, वंस अगेन कैपिटल, ये मेरा रेवेन्यू है, इनकम है। बैंक, एफडी, बोलो भाई, बोलो ना। एसेट, करेक्ट, एसेट। अभी तेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन की सेल से सोचने का है ना। करेक्ट है जी, एसेट। नेक्स्ट, रेंट बोल। कैपिटल, कैपिटल, एक्सपेंस। चल भाई, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये बोलना। लायबिलिटी, करेक्ट, गुड, लायबिलिटी। चल भाई, कैश, एसेट, एसेट। एडजस्टेड परचेस, सुना ना एडजस्टमेंट परचेस का मीनिंग? अभी मेरे को ये मॉडर्न अप्रोच में परचेस को क्या बोलेगा बच्चा? कैपिटल, कैपिटल, वही तेरा एक्सपेंस टेम्पररी कैपिटल में जाएगा ना। चल भाई, क्लोजिंग इन्वेंटरी मतलब एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, बाबूजी समझ में आया? एसेट, बैलेंस शीट एसेट में ही रहेगा ना। इन्वेस्टमेंट, एसेट, एसेट। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, यानी कि डेटर, करेक्ट, एसेट। सेल्स टैक्स पेबल, कैपिटल, अरे भाई सेल्स टैक्स पेबल है, लायबिलिटी, लायबिलिटी। तो फिर अभी तुम, इसलिए मैंने दोनों को साथ में नहीं लिखा था भाई। तू शांति से सोच, अभी एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल, 3 में से सोचना। सेल्स टैक्स खाली होता ना तो एक्सपेंस आता ना, तो कैपिटल आता। तो ना क्या? यस सर, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, बोलिए ना। कैपिटल, कैपिटल, एक्सपेंस है जी। बैड डेट्स, लायबिलिटी, अरे कैपिटल, बैड डेट्स, पैसा डूब रहा है बच्चा, क्या कर रहा है तू? सॉरी सर, अरे वो मेरा लॉस है जी, एक्सपेंस है जी, कैपिटल जी। कैपिटल कम हो जाएगा ना बच्चा। चलो, कैपिटल तो कैपिटल ही है, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं। ड्राइंग ऑल्सो कैपिटल बच्चा। इंटरेस्ट रिसीवेबल, पैसा लेना बाकी है, डेटर है बच्चा, बोले एसेट, एसेट। भाई सब लोग बोल सकते हैं, मेरे को वांदा नहीं है, कुछ गलत हो गया तो घबराने का नहीं, सोच तो सकते हैं ना, बोल सकते हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा एडवांस में आया, वापस करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर, लायबिलिटी। लायबिलिटी, भाई सब लोग बोले ना, शर्माने की कहाँ जरूरत है। जाऊं? यस सर, प्रीपेड सैलरी, एसेट, एसेट, एसेट। बैड डेट्स रिकवर्ड, कैपिटल, गेन कैपिटल। डेप्रिसिएशन, कैपिटल, कैपिटल, एक्सपेंस, लॉस, कैपिटल है बच्चा। पर्सनल इनकम टैक्स, अब ये तो कैपिटल,
कैपिटल का खुद का ही खर्चा है ना, वन टाइप ऑफ ड्राइंग यू कैन से, बिजनेस में से वो पैसा जाता है तो ड्राइंग है आंसर कैपिटल। तो देख लो, ये एक आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे पूछा गया था। बाबूजी एक और जर्नल का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें से कोई अच्छा ट्रांजैक्शन है वही मैं तेरे को लिखा हूं, कितना समय बाकी है उसके आधार पे मैं काम कर सकता हूं। जर्नल का क्वेश्चन है, अभी इसमें वो नेचर ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट लिखना नहीं है, मतलब डायरेक्ट जर्नल। सुना क्या बाबूजी? ड्रू फ्रॉम बैंक मतलब बिजनेस के लिए ड्रू किया है, समझ में आता है ना? अभी अपन ने देखा वही है। एक भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है। चल भाई फटाफट हो जाएगा 5-6 मिनट में, चालू कर दो। मैं ट्रांजैक्शन बोलता हूँ उसके नीचे तो जर्नल लिखता जाएगा। जर्नल लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, चालू कर फटफट, चल फटफट। इलस्ट्रेशन 7, चल भाई। अप्रैल 1, रमेश स्टार्टेड बिजनेस। अमाउंट नहीं लिखाया, एंट्री बोल। अमाउंट नहीं लिखाया, एंट्री बोल। बैंक टू कैपिटल। बैंक टू कैपिटल, उधर ही एंट्री मार। जरा मेरी स्टाइल में आ जा, क्योंकि तेरे पास क्वेश्चन नहीं है मैं जानता हूं, तो मैं ही क्वेश्चन लिखा रहा हूं ना। चल, हाँ, गुड्स परचेस, एंट्री, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश और बैंक चलेगा। एक एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ भाई, नाटक मत करना, ड्राइंग ब्रोइंग कुछ नहीं। नेक्स्ट 5, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तो बिजनेस में पैसा आया रे, बैंक से गया रे, कैश टू बैंक। चल भाई, अप्रैल 6, हाँ 6 नहीं है, 13 है सीधा, तो 13 लिख भाई। लिख, सोल्ड टू कृष्णा। चल भाई एंट्री बोल। कृष्णा's अकाउंट कृष्णा टू डेबिट टू सेल्स। पैसा नहीं आया मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ बच्चा। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अमाउंट बमाउंट नहीं लिखा है, चला फटाफट आ जा। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कृष्णा। अमाउंट जो भी होगा तू समझ गया ना बच्चा। कैश सेल्स
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तीस को रेंट पेड, सैलरी पेड, दोनों पेड बच्चा। एंट्री ले, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, बैंक ले चलेगा, कैश ले चलेगा। ठीक है, तो लो भाई यहाँ ये क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। जरा लिख दो एक्सरसाइज टेस्ट योर नॉलेज, 5 मिनट और ले लो, या तो खाली हेडिंग मार के रख, क्योंकि क्या मेरा डिस्कशन में कभी कभी टाइम निकल जाता है, अच्छा नहीं लगता है। टेस्ट योर नॉलेज, खाली एक चालू कर दे, पेज नंबर लिख दे 2.24, ठीक है। और पहला अपन एक खाली चालू करते हैं, ये क्वेश्चन 1 का 1 चालू कर दे, इसलिए एमसीक्यू जैसा है, मतलब ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी अपने को पूछते हैं भाई, लिख तो, मैं तेरे को ऑप्शन भी दूंगा, मजा आएगा। और ऑप्शन खाली सुन तो भी चलेगा, मगर तू लिख, यही अच्छा रहेगा। लिख रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड is credited to, बाबूजी 3 ऑप्शन है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड क्रेडिटेड टू एक लैंडलॉर्ड अकाउंट, 2 रेंट अकाउंट, 3 कैश अकाउंट। बाबू 3 में से कौन सा सच्चा है, तेरे को बोलने का है। लैंडलॉर्ड अकाउंट, हाँ क्रेडिटेड है ना, करेक्ट आंसर कैश। कैश अकाउंट, देख लो आंसर सिलेक्टेड कैश। एक और लिख ले भाई, थोड़ा आखिरी आज का। इन केस ऑफ बैड डेट्स, इन केस ऑफ डेट, in case of date becoming bad, becoming bad, the amount should be credited to amount should be credited to a trade receivable account, B bad debts account, and C कैश अकाउंट। बाबूजी बैड डेट्स हो गया तो अमाउंट किसको क्रेडिट करूं, ऑप्शन दिया ना एबीसी, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर, बैड डेट्स या कैश बोल, ए है ना, ट्रेड रिसीवेबल, यू आर राइट, डेटर्स। डेटर्स। लो भाई यहाँ रुकता हूँ बच्चा, थोड़ा प्रिपेयर वगैरह करते रहना। थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग।